गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जिसमें एचसीएफ से संबंधित जो है क्वेश्चंस हैं। एचसीएफ जिसको हम जीसीडी भी बोलते हैं। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और उसी को हम क्या कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। डिवाइजर मतलब डिवाइड करने वाला। तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसमें एचसीएफ निकालने के 3 मेथड्स बताए गए हैं, 3 मेथड बताए गए। तो मैं आपको पहला मेथड बताऊंगा, दूसरा मेथड बताऊंगा और तीसरा मेथड बताऊंगा। तो 3 तरीके एचसीएफ निकालने के इसमें हैं। तो पहला कौन सा मेथड हुआ, फाइंड एचसीएफ बाय कॉमन फैक्टर मेथड। क्या नाम है इसका, कॉमन फैक्टर मेथड। तो कॉमन फैक्टर मेथड में क्या करते हैं, तो अभी आपको बताता हूं मैं कि कॉमन फैक्टर मेथड में क्या करते हैं। सबसे पहले हम जिस नंबर के फैक्टर निकालना चाहते हैं वो 1 और वो नंबर खुद, क्योंकि 1 हर किसी का फैक्टर होता है और नंबर इज इटसेल्फ फैक्टर। नंबर खुद अपने का एक फैक्टर होता है और 1 किसी का भी फैक्टर होता है। तो हमने 40 के फैक्टर निकालने हैं, तो इसका मतलब 40 के फैक्टर जो है 1 भी होगा 40 भी होगा। इसके अंदर 1 से बड़े और 40 से नीचे सारे आएंगे। तो बताओ 40 को कौन डिवाइड कर सकता है 1 के बाद, 2 डिवाइड कर सकता है। उसके बाद कौन सा डिवाइड कर सकता, 4। 4 के बाद कौन डिवाइड कर सकता, 5। 5 के बाद कौन डिवाइड कर सकता है, 8। 8 के बाद कौन से डिवाइड कर सकता है, 10। और 10 के बाद कौन कर सकता है, 20। बस ये सारे जो है फैक्टर 40 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब दीज ऑल आर द फैक्टर ऑफ 40। इसी ढंग से हम 50 के फैक्टर निकालेंगे। तो 50 के फैक्टर भी क्या आ जाएंगे, 1 हर किसी में आएगा 1, मैंने अभी आपको बताया। और ये 50 भी खुद अपना एक फैक्टर है। तो 1 से बड़े और 50 से नहीं छोटे। तो 50 को कौन डिवाइड कर सकता है, 2। और 2 के बाद 5, 5 के बाद 6 कर सकता है, नो। 7 नहीं, 8 9 नहीं, 10 करेगा, ठीक। 10 उसके बाद 10 के बाद हो जाएगा, आप और कौन कौन से कर सकते हैं इसको, 10 और 25 और उसके बाद 50। बस ये सारे फैक्टर जो हैं किसके हैं, 50 के। 1 2 5 10 25 और 50। और इसी तरह से 100 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 1 और 100। मैक्सिमम 100, मिनिमम 1। 1 से बड़ा कितना हो जाएगा, ये 2। 5 भी डिवाइड करेगा, 10 डिवाइड कर लेगा, ठीक। 10 के बाद जो है 20 भी डिवाइड कर सकता है इसको। 20 के बाद जो है इसको, और 100 को कौन डिवाइड कर सकता है, 25 कर सकता है। 25 के बाद कौन कर सकता है, 50 कर सकता है। तो these all are the factor of 100. I have written the factor of 40, 50 and 100. अब हमने क्या करना है इसमें, एचसीएफ का मतलब हुआ हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा वो भी कैसा, कॉमन। कॉमन मतलब जो इस लाइन में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, वो मतलब हुआ कॉमन। और फिर एच का मतलब हाईएस्ट, कॉमन भी हो और सबसे बड़ा भी हो। कॉमन तो ये 1 1 भी है, कॉमन तो 2 2 भी है, लेकिन ये हाईएस्ट कहां है फिर। हाईएस्ट का मतलब जो इन तीनों लाइनों में है, कॉमन भी है और सबसे बड़ा भी है। तो आप मुझे इन तीनों लाइनों में देख करके एक नंबर ऐसा बताओ जो सबसे बड़ा भी है और तीनों लाइनों में है। तो मुझे तो दिखने में ये लग रहा है, देखो 10, ये देखो 10 और ये देखो 10, ये तीनों में है और सबसे बड़ा है, हाईएस्ट है। तीनों में तो 5 5 भी है लेकिन हाईएस्ट नहीं है। तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया है, HCF इज इक्वल टू 10। ये आ गया है एचसीएफ किस किस का,
40 का, 50 का और 100 का। तो दिस इज द कॉमन फैक्टर मेथड to find the HCF of the given number. Now next question, find HCF by prime factorization method. अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कोई मैं नंबर ले लेता हूं आपके पास 80 और 120, और 80 और 120 में अब हम किस तरह से जो है वो निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो इसके लिए ऐसा करते हैं, देखो ये मैंने लाइन खींच ली, यहां पर मैंने लिख लिया 80 और मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा 40, इसको 2 से मैंने डिवाइड किया 20, फिर 2 से 10 और फिर 2 से फिर ये आया 5 और फिर 5 से ये 1। तो मैंने ये 80 के फैक्टर ऐसे लिख दिए। उसी ढंग से मैं इसके भी फैक्टर लिख लेता हूं 120 के मैंने यहां पर 120 लिख दिया, ये 120 ठीक है। 120 इसको मैंने 2 से डिवाइड किया 60, इसको 2 से डिवाइड किया 30, 2 से डिवाइड किया 15 और 3 से डिवाइड किया 5 और 5 से डिवाइड किया 1। तो ये जो है 120 के फैक्टर, ये 80 के फैक्टर। तो अब हम कैसे लिखते हैं इनको, देखो ऐसे लिखते हैं हम 80 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 80 को 2 into 2 into 2 into 2 यानी 2 into 2 into 2 into 2 4 times और into 5, these are the factor of 80। और ये 120 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो 2 into 2 into कितने 2 है 1 2 और एक 3 2 और फिर क्या है into 3 और into 5। अब एचसीएफ में फिर वही बात आ गई है, कॉमन देखना इसमें और इसमें डिफरेंस है। इसमें केवल हाईएस्ट वाले को देखना था और इसमें किसको देखना, सबको देखना जो कॉमन है। इसमें और इसमें फर्क है, इसमें सिर्फ बड़े वाले को देखा हमने और 5 को नहीं देखा, 2 2 को नहीं देखा, 1 1 को नहीं देखा। इसमें सभी को देखना है जो जो कॉमन है। तो यहां पर देखो इस लाइन में 2 कॉमन है, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में देख लो, यहां पर ये 2 कॉमन है कि नहीं, यहां पे 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है। इसमें भी देखो यहां पर ये 2 कॉमन है, फिर यहां पर ये 5 कॉमन है, ये कॉमन नहीं है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल आ जाएगा इन दो 2 में से एक ही लेना है, क्योंकि कॉमन का मतलब 1। देखो एक ही लेना है, दोनों नहीं लेने, कॉमन है 2, इसमें कॉमन 2 है, इसमें कॉमन 2 है और इसमें कॉमन 5 है। तो कितना हो जाएगा 8 5 से 2 2 से 4 2 से 8 5 से 40। तो दिस 40 is the HCF of 80 and 120 by prime factorization method. So now you have solved the 2 questions, one based on common factor method and another is the prime factorization method. So these अब ये जो क्वेश्चन है एचसीएफ निकालने का, ये है कंटिन्यूड लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें भी एचसीएफ निकाला, अभी मैंने 2 मेथड से अभी आपको ऐसे बताया, ये थर्ड मेथड है कंटिन्यूड लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, हम इनको डिवाइड करते हैं, इससे छोटे से बड़े नंबर को किसी को भी कर लो, ठीक है, तब तक डिवाइड करना है जब तक लास्ट में रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए, तब तक डिवाइड करते जाना इसमें। तो चलो हम 70 से मैं डिवाइड करता हूं 105 को। तो डिवाइड किया तो कितनी टाइम गया, 1 टाइम, 71 टाइम गया, तो ये 5 आया, ठीक, और ये आया 3। अब ये पहले डिवाइजर था और ये डिविडेंड था। अब क्या हो जाएगा, जो ये बच गया, अब ये डिवाइजर का काम करेगा, ये देखो ये करेगा डिवाइजर का काम और ये आ जाएगा डिविडेंड में। तो 7 2 जा
35 टू जा 70, तो ये देखो ये तो हो गया कैंसिल। इसका मतलब ये है कि 105 और 70 का जो एचसीएफ है वो 35 है, इन दोनों का एचसीएफ 35 है, लेकिन ये 35 से हम इसको भी डिवाइड करेंगे। अब फिर हम ये देखेंगे ना कि इसके साथ कितना आ रहा है, तो अब क्या करेंगे 35 से किसको डिवाइड करेंगे 175 को, तो डिवाइड करो कितना आएगा, 5 टाइम जा रहा है, 5 जा 25 और 5 3 जा 15 और 2 कैरी है 70। अब बताओ ये सारा कट गया। मैंने कहा था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में एचसीएफ निकालने के लिए नंबरों को तब तक डिवाइड करते हैं जब तक लास्ट में रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया, इसका जो लास्ट डिवाइजर है ये ही एचसीएफ है। यहां भी 35 था, ये 35 ने इस 175 को डिवाइड किया, तो लास्ट में डिवाइजर कितना आ गया 35। तो 35 इज द एचसीएफ ऑफ 70, 105 एंड 175। तो लास्ट डिवाइजर इज इक्वल टू एचसीएफ। तो हियर एचसीएफ इज इक्वल टू 35, ये आ गया। इनका एचसीएफ निकालना था आपने, तो इस ढंग से आपने तीनों मेथड से एचसीएफ निकालना देख लिया। कॉमन फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंटिन्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड।